हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आपको पता है एग्जाम होने वाला है 4 तारीख को, तो उसके लिए हम आपके लिए एक वर्कशीट लेके आए हैं। तो ये एग्जाम है आपका परख वाला, जिसका पहले नाम था NAS। इससे पहले भी हम एक वर्कशीट्स और मॉक टेस्ट डाल चुके हैं आपके। ये एक दूसरी वर्कशीट है जिसमें चारों सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS के आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे और ये रहेंगे अभी हिंदी मीडियम में। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जो होगी इंग्लिश मीडियम की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हुई है। यस बच्चों, ये सेक्शन है हिंदी का, यानी कि अभी कुछ क्वेश्चन हिंदी का आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। पेड़ बहुत सारे फलों से लदा हुआ है। पेड़ बहुत सारे फलों से लदा हुआ है। कौन सा चित्र ऊपर दिए गए वाक्य को दिखा रहा है। तो ऊपर कहा जा रहा है कि पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, नीचे आपको दिए 4 चित्र। तो आपको बताना है कि कौन सा चित्र में पेड़ सबसे ज्यादा फलों से लदा हुआ है। यस बच्चों, देखो आप जैसे चित्र देख पा रहे हैं, तो ये क्या, एक फूल नजर आ रहा है, तो इसमें कोई फल नहीं है। दूसरा एक पेड़ है, इस पे अभी कोई फल नजर नहीं आ रहे हैं। और जो तीसरा है बच्चों, ये देखिए, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि फल नजर आ रहे हैं। और जो चौथा है, तो ये क्या है, कैक्टस है, यानी इसमें कोई फल नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो गया C ऑप्शन, जिसपे पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। कलर चेंज। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू। चित्र के लिए सही शब्द चुने, यानी कि यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है एक बच्चे का और 4 ऑप्शन है, जिसमें है पहला लिखना, दौड़ना, पढ़ना या सोना। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये आप देख के आपको फिल करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो हम दौड़ते हैं, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हुआ इसमें, दौड़ना। B ऑप्शन इज राइट। यस बच्चों, ये तो आप गोला बनाइए या फिर टिक कीजिए, एक ही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। कौन सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो उनका क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है अगर सही भी होगा। तो आपको एक पे ही टिक करना है, गोला करना है। तो ये वर्कशीट का जब आपका पेपर होगा बेटा, OMR शीट पे होगा, जिसमें 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होंगे। एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C या D। तो जैसे इसका ऑप्शन है B, तो आप क्या करेंगे, B का सर्कल पूरा इस तरीके से फिल अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, चित्र के लिए सही शब्द चुने। तो ये चित्र एक आपको दे रखा है, किस चीज का चित्र है ये एक चित्र है एक साइकिल का, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। यस, पहला है ऑटो, नहीं। दूसरा साइकिल, यस। तीसरा स्कूटर, नहीं। चौथा रिक्शा, नहीं। यानी इसका सही जवाब हुआ बी, यानी कि साइकिल का चित्र है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, यानी कि एक ही लेटर से कौन से 2 वर्ड इसमें से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं। यस, पहले देखो बेटे, नीम, यानी कि जो किससे शुरू हो रहा है, न से। यह पीपल, यानी कि पा से। एक अक्षर शुरू है, नहीं। दूसरा है आम, यानी कि आ से। सेमल, यानी सा से, यह भी उससे नहीं शुरू हो रहा है। यह सहतूत, स। और जामुन, जा, यह भी शुरू एक से नहीं हो रहे हैं। अगला है बबूल, बा। बरगद, ये भी बा। तो यानी कि ये दोनों शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, बबूल और बरगद, यानी कि D ऑप्शन, दोनों ब और ब से स्टार्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। देखिए, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसको भी आपको पहचानना है कि किसका पहला लेटर सेम है। तो देखते हैं। स्टापू, देखो आधा से आ रहा है ना बच्चों इसमें, लूडो, यानी ला। अगला है क्रिकेट, जिसमें क आ रहा है, और कबड्डी, यानी कि क। तो दोनों इसमें एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, वैसे तो हमें B मिल गया, लेकिन हम बाकी भी चेक करने चाहिए। जैसे थर्ड ऑप्शन है टेनिस का ट और फुटबॉल का फ, और लास्ट ऑप्शन है शतरंज का श और हॉकी का ह। तो सही ऑप्शन हमें मिल गया बी ऑप्शन, जो है वो एकदम सही है बच्चों। तो 5 क्वेश्चन अब हमारे हिंदी के हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी लैंग्वेज की तरफ, बढ़ते हैं, जो है इंग्लिश। इसमें दे रखा है बेटा, रीड द कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें एक कॉमिक की आपको 4 कटआउट्स दे रखे हैं। कॉमिक का नाम है लुक हु इज टॉकिंग। ठीक है, लुक हु इज टॉकिंग, यानी कि देखिए कौन बात कर रहा है। तो इसके बारे में 3 पेज दे रखे हैं, वो हम देखते हैं क्या है। एक बच्चे ये देखेंगे, ये क्या है, स्टोरी, स्क्रिप्ट,
पेंसिल, यानी कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या चीज इस कॉमिक्स में है। कॉमिक जो किताब होती है ना आपकी, आती है अखबार के साथ, संडे को भी आती है, उसमें स्टोरी दी रहती है, तो ये उसी प्रकार की एक स्टोरी बुक है। ये छोटे बच्चों के लिए होती है कॉमिक्स बुक्स पढ़ने के लिए। तो देखते हैं, ये बच्चा जो है यहाँ पे देखिए, ये बच्चा कह रहा है हे सारा माय डैड गॉट मी अ पेट, यानी कि सारा यानी कि उसकी दोस्त को वो बता रहा है कि मेरे पापा मेरे लिए एक पेट लेके आए। पेट यानी कि पालतू जानवर। तो सारा क्या बोलती है, वाओ व्हाट इज इट, मतलब पालतू जानवर कुछ भी हो सकता है, अभी तो इस बच्चे ने बताया नहीं है। तो देखते हैं क्या है। इसको डक है ये एक तरीके की, तो ये डक के बच्चे जो होते हैं ना, पप, उसे बोल रहे हैं उससे बच्चे बोल रहे हैं, और ये बोल भी सकता है। अ पप दैट कैन स्पीक, तो ये सारा पूछती है पप यानी कि जो बोल सकता है। देखिए सारा का आप एक्सप्रेशन देखिए कि अ पप दैट कैन स्पीक, यानी कि वो बोल सकता है। शॉक हो गई है वो उसमें। यस यस सारा, आई एम मिस्टर डूडल डक द पपेट एंड आई एम हैप्पी टू मीट यू। तो ये बोलता है कि मेरा नाम क्या है, डूडल डक, मिस्टर डूडल डक, और मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो एक अचानक से वो बोलने लगता है, तो सारा का एक्सप्रेशन देखिए अब कैसे हो गए हैं, वो डर गई है। मान लीजिए आपके सामने कुत्ता आ जाए और वो बोलने लगे, तो आप क्या करें, अरे वो बोले और कहां जा रहा है, तो आप क्या डर जाएगा ना एकदम से। तो ऐसी जो सारा थी जब ये बोल के दिखाया वो तो एकदम से डर गई। तो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल है हमारे पास। What did the boy tell सारा, बॉय ने सबसे पहले सारा को क्या बताया था, देखते हैं। यस माई डैड गोट मी अ पेट। यस मेरे डैड मेरे लिए एक पेट लेके आए, या सेकंड ऑप्शन है माई मदर गॉट मी अ पप, मेरी मम्मी मेरे लिए एक पप लेके आई। आई हैव बॉट अ पेट, मैं अपने लिए एक पालतू जानवर लेके आया। आई हैव गॉट अ स्पीकिंग पैरट, या मैं एक बोलने वाला तोता लेके आया। तो सबसे पहले बच्चे के क्या सही ऑप्शन है, देखिए यहां लिखा है ना, माई डैड गॉट मी अ पेट, मेरे पिताजी मेरे लिए एक पेट लेके आए। तो राइट ऑप्शन है ए। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। वाओ व्हाट इज इट, हु सेड दीज वर्ड्स, यानी कि वाओ व्हाट इज इट, क्या है ये, तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, देखते हैं। यस देखिए सारा ने पूछा था ना उससे, जब उसने बताया था कि मेरे पापा मेरे लिए एक पेट लेके आए, तो सारा ने पूछा ओ वाओ व्हाट इज इट, तो ये किसने पूछा था, सारा ने। सारा की फ्रेंड ने नहीं पूछा था, पप ने भी नहीं बोला था, और पेट ने भी नहीं बोला था, सारा ने खुद ने बोला था वाओ ये क्या चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। सारा's फ्रेंड सेड इट इज अ पप एंड इट कैन स्पीक, सारा का जो दोस्त था वो लड़का जिसके पिताजी पप लेके आए थे उसके लिए, तो उन्होंने बोला कि ये पप है और ये बोल भी सकता है। व्हाट वाज सारा's रिएक्शन, अब उसका रिएक्शन क्या था इस पे, याद है सर ने आपको बताया था क्या रिएक्शन है उसका। देखिए यहाँ पे ये कैसे हो रही है, इसका चेहरा कैसे, आप पढ़ते हैं वाओ कि ये बोल सकता है, उसने कहा ना। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बच्चों में। ऑप्शन है सरप्राइज, यानी कि एकदम सरप्राइज हो गई वो, एंग्री यानी कि गुस्सा हो गई, सैड यानी कि उदास, और हैप्पी यानी कि खुश। तो आप बताइए क्या हो गई थी वो सरप्राइज हो गई थी, क्या आश्चर्यचकित हो गई, अरे वाह क्या तुम्हारे पास ऐसा पेट है सच में। तो इसका सही जवाब हो गया सरप्राइज, बाकी ऑप्शन हो गए रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस, बच्चों एक सेंटेंस देकर आपको उसे कंप्लीट करना है। आई एम मिस्टर फिल इन द ब्लैंक एंड डक। तो देखते हैं, देखिए कॉमिक में पढ़ते हैं, उसने अपना नाम क्या बताया था, आई एम मिस्टर डूडल डक, मेरा नाम है मिस्टर डूडल डक। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। यस आई एम मिस्टर पूडल, नो, डूडल यस, सारा नो, पप नो, यानी कि डूडल, डूडल डक था, डूडल डक सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंग्लिश लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, उसी कॉमिक बुक से। What is the name of the comic strip? आपको याद होगा कॉमिक पढ़ाने से पहले हमने आपको नाम बताया था, तो देखते हैं हम उसमें क्या नाम था कॉमिक बुक में। इन सवालों को, इस तरीके के सवालों को बेटा आपको ऐसे ही हल करना है पेपर में। ये नहीं है कि आप पीछे पलट के नहीं देख सकते कि क्या था कॉमिक बुक में लिखा हुआ, आप पीछे पलट के देख सकते हैं और एक एक सवाल देख के फिर जवाब दे सकते हैं। ये एक तरीके का अनसीन पैसेज जैसा होता है बच्चों, है ना? और आपको देख के ही जवाब देना, यानी कि अपने एक मन से पढ़ लिया, सोचा कि आपके चैप्टर से नहीं, इसका जवाब आपको ऊपर ही जो पैराग्राफ होगा या चित्र होंगे उनमें ही छिपा है, जवाब आपको ढूंढ के निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखो कॉमिक का नाम था लुक हु इज टॉकिंग, देखिए कौन बात कर रहा है, लुक हु इज टॉकिंग। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कहां है। पहला है, देखो जरा सा फर्क है इसमें बेटा, इसी में मार्क्स कट जाते हैं। लुक हु इज स्पीकिंग, स्पीकिंग नहीं था वहां पे, क्या था
टॉकिंग वर्ड। लिसन हु इज टॉकिंग, अब देखो टॉकिंग सही है यहाँ पे, लेकिन लिसन वर्ड गलत है। अगला है सी हु इज लिसनिंग, यहाँ पे सी भी गलत, लिसनिंग भी गलत। लुक हु इज टॉकिंग, देखो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, अगर आप ऊपर का नहीं देखेंगे कि कॉमिक बुक पे क्या लिखा था, आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर बैठेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। बच्चों आपको एकदम ध्यान से अनसीन पैसेज को देखना है, चित्रों को देखना है, उसके बाद जवाब देना है। पेपर बहुत ही इजी आता है, बस आपको पढ़ के उनके जवाब देने हैं। चलिए मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? बढ़ते यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे ये सर बना रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की लाइंस, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये आपको बताना है। यस तो बच्चों यानी कि छोटे से बड़ा, अब देख चलते हैं इसमें 678 236, यानी पहले बड़ा आ गया दूसरा छोटा आ गया, तो हमने इसे यहीं पे ही क्रॉस कर दिया। दूसरा है 945 245 206, यानी सही चल रहा है। 98 अब भी सही है, नहीं 85 945 ये वाला भी गलत है बेटा, ऑप्शन बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम ये बड़े से छोटा आ रहा है, यानी कि ये गलत है। गलत है, ये देखिए ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस हमें छोटे से बड़े में देखना है। अगला है 64 64 34 8 67, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए बड़ा पहले हो गया और छोटा बाद में हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 48 48 चलो, 74 74 उससे बड़ा, यस सही है। 387 यानी उससे बड़ा, सही है। और 996 996 उससे भी बड़ा। तो इसका जवाब क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट है, छोटे से बड़ा। अगर बड़े से छोटा करना होता तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होता इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे अधिक उपस्थिति के लिए पुरस्कार देना चाहता है। सबसे अधिक उपस्थिति वाले 4 विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार है, यानी कि एक शिक्षक है जो कि क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस है, उन्हें पुरस्कार देना चाहता है। तो देखते हैं 4 बच्चों के नाम दिए गए हैं, इनमें से पुरस्कार किसे मिलेगा? यस पहला ऑप्शन बच्चों अजय, जो पूरे 263 दिन 263 दिन स्कूल में आया है। दूसरा है बच्चों अब्दुल, जो आया है 265 यानी 265 दिन। तीसरा है गुड़िया, जो आई है 275 यानी 275 दिन स्कूल आई है। और चौथा है सुरजीत, जो आया है 283 यानी 283 दिन स्कूल में आया है। तो देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा एक समझा भी देते हैं हम आपको। जब ऐसे लेटर्स रहते हैं सिमिलर जैसे दिखते हैं, तो हम उसे लिख के देख के समझ लेते हैं कैसे होगा ये। जैसे पहला है 263 265 275 और लास्ट है 283। तो देखिए 3 लेटर्स हैं, वंस टेंस 100 ये सेम है, और 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम 100 वाला देखते हैं, फिर हम टेंस वाला देखेंगे। टेंस में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 6 7 8, तो सबसे बड़ा हो गया इसमें से 8। तो इसी से हमें अपना आंसर मिल गया कि आंसर है 283। मान लीजिए यहाँ पे 2 8 होते तो हम वंस वाला नंबर देखते कि उसमें से कौन सा बड़ा है, तो इससे हमारा आंसर निकल गया सुरजीत, जो 283 283 दिन स्कूल में आया है। डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरी बाजार से देसी घी खरीदने गई। अगर उसने सबसे कम कीमत में घी खरीदा तो उसमें इनमें से किस दुकान से घी खरीदा? यस बच्चों, तो क्या है ना, उसने 4 दुकान देखी। जब आप सामान लेने जाते हैं तो आप अलग अलग दुकान पे पूछते हैं ना कि क्या रेट है, क्या भाव है। तो दुकान 1 पे जो घी था वो था 567 567 रुपए किलो का। दूसरी जो दुकान थी उसमें था 487 यानी 487 रुपए किलो। तीसरी जो दुकान थी उसमें था 576 यानी 576 रुपए किलो। चौथी जो दुकान थी 784 यानी 784 रुपए किलो। अब देखते हैं इसे फिर हम वैसे ही लिख लेंगे और उनका वंस टेंस के जरिए निकाल लेंगे। देखिए पहला है 5, इसमें हम अलग से लिख के देख लेते हैं। 567 वंस टेंस और 100 लिख लेते हैं ऊपर। अगला है 487, अगला है 576 और अगला है 784। तो सबसे पहले 100 वाला देखेंगे। इस बार हमें सबसे कम कीमत वाला निकालना है। बच्चों इसमें यानी सबसे कम कीमत यानी सबसे कम कौन सा है? सबसे कम देखते हैं 5 4 5 7। तो देखिए यहीं से हमें आंसर मिल गया 4 सबसे कम वाला, तो हमारा ऑप्शन बन गया यानी कि दुकान 2। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का ही है। क्यारा अपनी दोस्त दिव्या के घर जा रही है। क्यारा एक लड़की अपनी दोस्त दिव्या के घर जा रही है। दिव्या के घर का नंबर 482 है। इनमें से कौन सा घर
इनमें से कौन सा घर यह संख्या दर्शाता है? तो 482। इससे यह समझ आ रहा है कि बेटा आपको हिंदी की काउंटिंग आना भी बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कौन से घर के ऊपर 482 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी देखो बच्चों, 482, तो ये सही होगा। तो बच्चों आपको कम से कम 1000 तक की हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिनती आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन समझ। आप मान लो यहाँ 482 को नहीं आप पढ़ पा रहे, 482 समझ नहीं आ रहा, तो इनकी आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गिनती आना बेटा बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या 75 है? देखिए फिर से आपके पास आ गया गिनती वाला क्वेश्चन। यस, और बच्चों दूसरी बात, जो आपका ये पेपर है ना मैथ, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मान लीजिए आपको 75 नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में आएगा 75 लिखा हुआ, ठीक है ना, 75। तो आप 75 को देख के भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन से पता करते हैं कौन सा इसमें से 75 है। तो 7 और 5 को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अगला है 7, 0 और 5, 0 की इसमें कोई वैल्यू नहीं हो, तो 7 और 5 फिर से कितना हो जाएगा? 12। अगला है 7 और 50, ये मिला के कितना हो जाएगा? 57, 57। 57। अगला है 70 और 5, उल्टा कर दिया है तो ये बन जाएगा 75, यानी 75। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा डी, 70 + 5। यस बच्चों, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, दोनों भाषाओं में आपका ये पेपर जो है आएगा। अगला देखते हैं, सेक्शन डी ईवीएस का स्टार्ट हो गया। इसे देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर घास नहीं खाता है? अब आपको ध्यान देना है, आपके इन पेपरों में आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा नहीं वाला वर्ड लिख के, तो आपको देखना है इनमें से कौन सा नहीं खाता। तो देखते हैं, घोड़ा। घोड़ा घास खाता है बच्चों, ठीक है ना, आपको पता है घोड़ा घास खाता है। गाय। गाय भी घास खाती है। बाघ। यस, बाघ जंगली जानवर है, तो वो घास नहीं खाता। तो ये नहीं खाता, तो हमें ऑप्शन मिल गया सी। डी वाला भी देख लेते हैं, भैंस। भैंस भी घास खाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आई कि बाघ अगर घास नहीं खाता तो क्या खाता है? तो ये तो बच्चे कमेंट करके बताएंगे ना कि क्या खाता है, इन्होंने तो पढ़ रखा है। यस, जंगली जानवर है, तो बच्चों ये आप हमें कमेंट बताएंगे। हम आपको हिंट भी दे रहे हैं कि ये जंगली जानवर है, तो ये क्या खाता होगा। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे 2 जानवरों का चित्र दिया गया है, उनके बारे में कौन सा वाक्य सही है? देखो 2 जानवर की आपको फोटो दे रखी है। अब देखो आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा इसका, जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा। तो देखते हैं। यस, देखिए पहला जानवर, इसे आप पहचान पा रहे हैं, ये क्या है? शेर, जंगल का राजा। और ये क्या है? बाघ। बाघ। तो देखते हैं, पढ़ते क्या है? दोनों मांस खाते हैं, सही बात है, दोनों जंगली जानवर है तो मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। शेर मांस खाता है और बाघ घास खाता है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि बाघ भी तो मांस ही खाता है। अगला है दोनों घास खाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। और शेर घास खाता है और बाघ मांस खाता है, ये भी बिल्कुल गलत। तो सही ऑप्शन हमें सही छांटना है, देखो इसमें गलत वाला नहीं छांटना। तो सही ऑप्शन हमें मिल गया, दोनों मांस खाते हैं। इससे आपको अपने क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया पिछले क्वेश्चन और आपको कमेंट करके बताना बच्चों। चलो देखते हैं, चित्र देखिए, यहाँ क्या काम हो रहा है। देखो एक लेडी बैठी है और आगे रखी है सिलाई मशीन। तो देखते हैं। यस, कपड़े सिलना, सिलाई मशीन से आपको पता है कपड़े सिलाए जाते हैं ना, दर्जी पास जाते हैं आप तो कपड़े सिलते हैं। हाँ, हो रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, सब्जी बेचना। सब्जी तो नहीं बेच रही है कहीं से भी। अगला है मरीजों का इलाज करना, नहीं है, डॉक्टर भी नहीं दिख रही। बर्तन बनाना, नहीं है, कोई कुम्हार भी नहीं है जो बर्तन बना रहा है। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा कपड़े सिलना। नेक्स्ट देखते हैं, जंगली जानवर वे हैं जिन्हें पाला नहीं जा सकता और वे अपनी प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा जोड़ा जंगली है? यानी कि जंगली जो जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते और वो अपने ही एनवायरमेंट में रहते हैं। तो इनमें से 2-2 जानवर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से जंगली हैं। यस, पहला ऑप्शन है घोड़ा और शेर। देखिए घोड़ा जो होता है बच्चों, उसे हम पालते हैं, अस्तबल में रखते हैं, तो और शेर जो है जंगली है, यानी कि ये दोनों करेक्ट नहीं है, ये वाला तो सही है। शेर जो जंगली से पाल सकते, लेकिन घोड़ा इसमें गलत है। अगला ऑप्शन है गाय, इसे भी हम पालते हैं और घोड़े को भी हम पालते हैं, यानी कि ये वाले दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अगला देखते हैं, कुत्ता। कुत्ते को तो पेट एनिमल सबसे प्यारा, मतलब सबसे ज्यादा पाला जाता है। और बाघ, बाघ है जंगली, लेकिन कुत्ते की वजह से ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अगला देखते हैं, लोमड़ी। लोमड़ी को नहीं पाला जाता, पेट एनिमल नहीं है। और शेर को भी नहीं पाला जाता। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया डी, यानी कि लोमड़ी और शेर दोनों हैं जंगली जानवर। यस बच्चों, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखकर क्वेश्चन हल करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी इस वर्कशीट का, निम्नलिखित चिन्ह का क्या अर्थ है? यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है जिसमें
कुछ फोन जैसा बना हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? यस बच्चों, ये फोन टेलीफोन है, यानी कि जुड़ा हुआ, आंसर कहीं से होगा? फोन से होगा। फोन से जुड़ा हुआ। पास में अस्पताल, अस्पताल चिन्ह नहीं है ये। अस्पताल का चिन्ह होता है ऐसे प्लस वाला। यस, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बच्चों। पास में टेलीफोन, टेलीफोन यानी फोन, ये पहले पुराने जमाने में जो वायर वाले फोन होते थे ना, ये वही है, उसी का चिन्ह ये बना है। तो पास में टेलीफोन, यस, यानी आसपास कोई एसटीडी बूथ है, यहां से आप फोन कर सकते हैं। पास में स्कूल, स्कूल का चिन्ह ये नहीं है। पास में विश्राम, विश्राम यानी कि रेस्ट कर सकते हैं, वो भी ये चिन्ह नहीं है। इससे पहला वाला क्वेश्चन दिखाना सर, इससे ऊपर। बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार हम क्या होता है, पहला ऑप्शन सही होता है, उसको पढ़ के हम कर देते हैं कि हाँ ये भी जंगली है। तो ऐसे ध्यान रखना है, पूरा पढ़ने हैं, दोनों ऑप्शन पढ़ने हैं, जो दोनों में से आपको सही लगे तभी आपको उस पर टिक करना है। यस, तो बच्चों उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे और अपने एनएस के आने वाले एग्जाम को अच्छे से करेंगे। और हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका लिंक भी डाल देंगे, आप वो भी पूरी वीडियो देखिएगा। और अगली वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी इंग्लिश मीडियम की, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।